जैसा कि हम जानते हैं कि इस समय किसान केंद्र सरकार के कृषि कानून के खिलाफ खास तौर पर दिल्ली की सीमाओं पर देशव्यापी आंदोलन कर रहे हैं। ऐसे में गुजरात सरकार ने राज्य भर में धारा 144 लागू कर दी है। मतलब सीधी सी बात है कि केंद्र सरकार जिस तरीके से किसान आंदोलन से डरी हुई है, उसी तरीके से उसने अपने जितने भी भाजपा शासित राज्य थे वहां पर भी ये बोल दिया है सरकारों को कि इस आंदोलन से डरो, और उस डर के चक्कर में वहां की सरकारें किसानों के ऊपर अलग अलग कानून लगा रही हैं। उत्तर प्रदेश की सरकार एक अलग तुगलक बनी हुई है। अब ये गुजरात की सरकार, उसने एक धारा 144 लगा दी ताकि राज्य के अंदर कहीं पर भी विरोध नहीं हो, इस तरह के विरोध को रोका जा सके। गुजरात के पुलिस महानिदेशक यानी कि डीजीपी आशीष भाटिया ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें उन्होंने इस बात का ऐलान किया कि किसी भी तरह से हलचल या विरोध को लेकर सोशल मीडिया पर की जाने वाली पोस्ट से भी गिरफ्तारी हो जाएगी। मतलब आप देखो कि ये सरकारें किस तरह से डरती हैं। मतलब इनका आप डर देखो, इनको डर है कि कहीं जनता इनके खिलाफ ना हो जाए। भैया काम ऐसे करोगे तो जनता खिलाफ होगी ही होगी। राज्य सरकार की तरफ से इस ऐलान के बाद किसानों के विरोध के समर्थन में फेसबुक पर पोस्ट लिखने के चलते वडोदरा के एक शख्स शैलेश परमार को भी गिरफ्तार कर लिया गया था। उन्हें भारतीय दंड संहिता की अन्य धाराओं के बीच धारा 153B के तहत भड़काऊ पोस्ट लिखने को लेकर आरोपित किया गया था। मतलब एक तरीके से ये पूरी की पूरी इमरजेंसी मान लो कि जहां जहां भाजपा शासित राज्य हैं वहां एक तरीके से इन्होंने इमरजेंसी लगा दी है। आप कुछ बोल नहीं सकते, आप किसी के खिलाफ बोल नहीं सकते, खास करके आप सरकार के खिलाफ नहीं बोल सकते। इसके बाद गुजरात भर के कई किसान, जब ये गुजरात की सरकार ने इस तरह की पाबंदियां लगा दी, तो ये जनता है हुजूर। आप पाबंदियां लगा दोगे, आप केस कर दोगे, तो आप क्या सोचते हो कि ये डर जाएंगे? अगर ये डर जाते तो अंग्रेज आज भी हिंदुस्तान पर राज कर रहे होते। इसलिए गुजरात भर के कई किसानों और किसान नेताओं ने उन्होंने उत्तर भारत में चल रहे विरोध को समर्थन दिया। गुजरात सरकार ने क्या किया? उनको नजरबंद कर दिया। कुछ दिनों बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किसानों से बात करने के लिए आने वाले थे, यानी कि मंगलवार को कच्छ पहुंचे। तकरीबन 150 किसानों के समूह से दिल्ली जयपुर मार्ग पर चल रहे विरोध प्रदर्शन में शामिल होने के लिए भेष बदलकर पुलिस को छकाने में ये लोग कामयाब रहे और भेष बदलकर ये विरोध में शामिल हो गए। पाल भाई अंबालिया, जयेश पटेल और याकूब गुरुजी ने अन्य किसान अधिकारी कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर गुजरात किसान संघर्ष समिति नामक एक संगठन का गठन किया था। इस संगठन ने इस साल 6 दिसंबर को उत्तर भारत में किसानों की ओर से बुलाए गए भारत बंद को लामबंद करने और समर्थन करने के लिए किसानों से आह्वान किया था। गुजरात किसान संघर्ष समिति के बैनर तले किसानों के लिए संघर्ष करने वाले 23 संगठन के लोग 11 दिसंबर को गांधीनगर में खेड़त संसद के आयोजन को लेकर एक बैठक करने वाले थे, जिसमें राज्य भर से करीब 2000 किसानों की भागीदारी की उम्मीद की जा रही थी, लेकिन उन्हें इसके लिए अनुमति नहीं मिली। गुजरात किसान कांग्रेस नामक एक किसान संस्था है के अध्यक्ष पालू भाई अंबालिया ने बताया कि राज्य सरकार ने गांधीनगर में खेड़त संसद को आयोजित करने को लेकर हमें अनुमति देने से इनकार कर दिया, जिसमें हमें उम्मीद थी कि कम से कम 2000 किसान और कृषि कार्यकर्ता जुटेंगे, लेकिन सरकार ने 10 दिसंबर से राज्य भर के किसान नेताओं और कार्यकर्ताओं को हिरासत में लेना शुरू कर दिया। इसके बाद हमने निजी तौर पर राज्य से बाहर जाने और विरोध स्थल पर पहुंचने का फैसला कर लिया। अंबालिया ने आगे बताया कि मेरा सारा जीवन पारंपरिक गुजरात पोशाक पहने गुजरा, लेकिन मुझे अपनी गिरफ्तारी से बचने के लिए राज्य के बाहर जाने के लिए अपना भेष तक बदलना पड़ा। उन्होंने अपना सिर मुंडवा लिया, जीन्स पहनी, टी शर्ट पहनी और गुजरात की सीमा पार करके राजस्थान के उदयपुर पहुंच गए, जहां से ये जयपुर और दिल्ली पहुंच गए।
एक अन्य किसान संगठन गुजरात खेड़त समाज के अध्यक्ष जयेश पटेल ने कहा कि गुजरात के किसानों के संगठन ने 1 दिसंबर को विरोध प्रदर्शन का समर्थन करने का फैसला किया था। उन्होंने बताया, गुजरात खेड़ूत समाज के प्रतिनिधि ने अपने अपने संबंधित जिला कलेक्टरों को एक ज्ञापन सौंपा जिसमें 3 केंद्रीय कृषि कानून को वापस लेने की मांग की गई थी और विरोध प्रदर्शन करने वाले किसानों पर पानी की बौछारें और आंसू गैस के जिस तरीके से छोड़े गए थे उसको बंद करने की मांग की थी। पटेल ने बताया कि 3 दिसंबर ज्ञापनों के संबंध के अंदर बताया कि इस पर किसी तरह के फैसले नहीं किए जाने की स्थिति में उन्होंने तय कर लिया कि वो मार्च करेंगे और उत्तर भारत में प्रदर्शन कर रहे किसानों के साथ शामिल हो जाएंगे। कथित तौर पर तकरीबन 500 किसानों का एक समूह राज्य से बाहर निकलने और दिल्ली के पास प्रदर्शन स्थल तक पहुंचने के लिए कमर कस ली और उन्होंने भेष बदला और भेष बदल के आखिरकार पहुंच गए। गुजरात के एक किसान अधिकारी कार्यकर्ता ने बताया, किसानों के अधिकारों को लेकर काम करने वाले 16 से ज्यादा कार्यकर्ता और नेता गुजरात में नजरबंद हैं। ज्यादातर लोग पुलिस की नजरों से नहीं बच पाए और राज्य की सीमाओं को पार नहीं कर सके, ऐसा भी बताया जा रहा है। इसके बावजूद ये तकरीबन 150 लोग विरोध स्थल पर पहुंच गए। कई लोग आने वाले दिनों में भी पहुंचने की योजना बना रहे हैं। यानी कि चाहे गुजरात सरकार हो, भाजपा शासित राज्य की कितनी भी सरकारें हों, अगर जनता ने ठान ली, किसानों ने ठान ली कि विरोध करना है तो आप जेल में डालो, केस करो, कुछ भी करो। अगर काम गलत है तो उसका विरोध होगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।